एवरीवन, हरे कृष्णा। ग्राफिक डिज़ाइन की ब्यूटीफुल दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और हमारी जर्नी स्टार्ट होगी आज कोरल ड्रॉ से, राइट। मेरे पास कोरल ड्रॉ 2018 का वर्जन है। कोरल ड्रॉ हम ओपन करते हैं, जो एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, राइट। अभी मैंने जो ओपन किया है इसको हम बोल सकते हैं कोरल ड्रॉ का इंटरफेस, राइट। सबसे पहले हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की, राइट। ये शॉर्टकट की जो है वह हर एक सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्ड यही होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, राइट। अब इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वो आपसे नेम पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड का भी नेम दे सकते हैं फाइल का, राइट। और चाहे तो उसको बाद में भी सेव करते समय चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रीसेट डेस्टिनेशन दिया है। यहाँ पर जो कस्टम है वो लेते हैं। फिर उसके बाद है साइज। ये प्रीसेट डेस्टिनेशन है, वो भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं, राइट। फिर साइज में यहाँ पे आपके पास लेटर साइज रहेगा। उसके अलावा और कई सारे साइज इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं। ये बिल्डिंग दी गई है, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे आप वैसा ही जो साइज है वो शो किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एनवेलप के किया, राइट। तो क्या हुआ? ये एनवेलप का साइज शो किया 8.88 इंच विड्थ बाय 3.88 इंच हाइट, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे जापानीज बिजनेस कार्ड लूँ, ये रहा। तो यहाँ पे साइज नेम में मुझे शो करेगा जापानीज बिजनेस कार्ड, और उसकी साइज मुझे शो कर रहा है 55.0 mm विड्थ बाय 91.0 mm हाइट। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने एनवेलप की साइज ली थी तो उसको वहाँ पर वो एनवेलप हमें इंच में शो कर रहा था, जबकि मैंने जापानीज बिजनेस कार्ड लिया तो उसकी साइज मुझे मिलीमीटर में शो कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे सिंपल ये बिजनेस कार्ड सिलेक्ट करती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आगे जो है, यहाँ पे पोर्ट्रेट या फिर उसको लैंडस्केप की मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको दिख रहा है कि आपको जो साइज है वो लैंडस्केप में रहेगा कि पोर्ट्रेट रहेगा, ये आपको चेंज करना हो बाद में अंदर जाके, तो आप अंदर जाके भी बाद में इसे चेंज कर सकते हैं, राइट। फिर है नंबर ऑफ पेजेस, जो आपको उसी की नंबर ऑफ पेज है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपको कम करनी हो तो आप कम भी कर सकते हैं, और आपको एक रखनी हो तो एक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कलर मोड। प्राइमरी कलर मोड में दो कलर मोड है, RGB एंड CMYK। RGB का फुल फॉर्म है रेड
ग्रीन, ब्लू, राइट। RGB कलर मोड आपको जब डिजिटल ही यूज़ करना हो तो 100% आपको RGB कलर मोड को ही चूज़ करना है, राइट। फिर है CMYK कलर, उसका फुल फॉर्म है क्यान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। आपको एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, CMYK है तो उसमें के लेटर का फुल फॉर्म ब्लैक कैसे है यार, राइट। तो वो जो के लेटर का फुल फॉर्म ब्लैक रखा हुआ है, या तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक कलर की शॉर्ट फॉर्म में के लेटर लिया है, वो इसलिए क्योंकि बी से ब्लू और ब्लैक दो कलर है, राइट। इसीलिए वो कंफ्यूजन ना रहे, सो ब्लैक कलर की स्पेलिंग में लास्ट लेटर के है, वो लिया है, राइट। तो CMYK के कलर मोड का यूज़ करना है हमें जब वो वर्क की प्रिंटिंग निकलवानी हो। तो आपको पहले मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो वर्क करेंगे वो प्रिंट निकलवाना है कि नहीं, राइट। उसके बाद है रेंडरिंग रिजोल्यूशन। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हाईएस्ट वाला 300 है, राइट। और इसके अलावा भी कुछ रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि 200 है, 150, 196, 72, राइट। यहाँ पे दी गए हुए ये सब रेंडरिंग रिजोल्यूशन है। फिर उसके बाद है प्रीव्यू मोड। तो प्रीव्यू मोड का आपको यूज़ नहीं करना है, हमें उसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो रखी है जिसको यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा लेयर है जो वो रेडी है, राइट। अभी मैंने इसे बिजनेस कार्ड पे ही रखा हुआ है, तो हम इसी अकॉर्डिंग के जरिए चलेंगे। ओके, ओके कर दिया। अब ये एक बिजनेस कार्ड का जो साइज है 3.5 इंच विथ बाय 2 इंच हाइट का, वो आपके सामने अवेलेबल है, राइट। जो साइज है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी 3.5/2.0, राइट। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऊपर दी गए मेन्यूज की, राइट। आपने में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे, जो जिस तरह से बाकी सब में मेन्यूज होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी एक मेन्यू बार है। सबसे पहले यहाँ पे फाइल है, तो यहाँ पे फाइल में फाइल के रिलेटेड है, न्यू फाइल क्रिएट करना, सेव करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब मेन्यूज इसमें दिए गए। एडिट से रिलेटेड भी है यहाँ पे, एडिट मेन्यू बार में, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट या रिपीट करना या उसे अनडू करना, रीडू करना, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस में, राइट। फिर उसके बाद है व्यू मेन्यू बार, वो आपको
अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड, या अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह देखने चाहते हैं, वहाँ पर जितनी भी ऑप्शन अवेलेबल होगी वो व्यू मेन्यू में आएगी, राइट। यानी कि जूम इन करना, जूम आउट करना और उसकी ग्रिड शो करना, रूलर्स शो करना, ये सब आपको व्यू में नजर आएगा, राइट। फिर उसके बाद है लेआउट। लेआउट में पेज को इंसर्ट करना, पेज का डुप्लीकेट लेना, पेज का रीनेम करना और पेज का बैकग्राउंड सेटअप करना। पेज का लेआउट से सब आपको लेआउट मेन्यू बार में मिलेगा, राइट। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जब आप यहाँ पर कोई ड्रॉ करेंगे, सर्कल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी उसको ड्रॉ करने के बाद उसकी जो मेन्यू है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है बिट मैप्स। बिट मैप के रिलेटेड है यहाँ पे, यानी कि जो इमेजेस इंपोर्ट करेंगे जो कि बिट मैप होगी, जो एडिटेबल नहीं होती है उसको बिट मैप बोलते हैं। वो इमेजेस भी आगे यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर कहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं वो इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि 3D इफ़ेक्ट है, आर्ट है, ब्लर है और कलर ट्रांसफॉर्म है, कॉन्टोर है, ये सब आपको इफ़ेक्ट चीज़ मिल जाएंगी, राइट। जबकि यहाँ पे ये इफ़ेक्ट वाला है स्पेशल, उसमें भी वो मिल जाएगा, कंटोर है, एनवेलप है, राइट। फिर है टेक्स्ट मेन्यू। टेक्स्ट मेन्यू यानी कि टेक्स्ट मीन्स जब भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो उस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए जितनी भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद है टेबल। तो टेबल में क्या है, न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब आपको ऑप्शन मिलेगी। जैसे कि क्रिएट न्यू टेबल में मैं इसे क्लिक करती हूँ तो मुझे ये क्या मिला, एक क्रिएट न्यू टेबल का। तो क्रिएट न्यू टेबल में मुझे शो कर रहा है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, हाइट, विड्थ, राइट। फिर मैं इसे ओके करती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रीन को छोटी करती हूँ कंट्रोल प्लस माइनस से। मैं फिर से स्क्रीन को बड़ी करती हूँ कंट्रोल प्लस प्लस से। तो मुझे कुछ ऐसा टेबल मिला, राइट। फिर उसके बाद है टूल्स। यहाँ पर टूल्स मेन्यूज के अकॉर्डिंग जितने भी कोई आपके पास चेंजेस है या अगर आपको कोई ऐसा कस्टमाइजेशन अपना टूल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर शो की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है विंडो, जिसमें विंडो के रिलेटेड है। न्यू विंडो ओपन करनी है, रिफ्रेश विंडो करना है, राइट, क्लोज करनी है विंडो, और कोई और फाइल को अपनी वर्क स्पेस में ला के वर्क करना है तो उसका ऑप्शन भी विंडो मेनू बार में दिया गया है, राइट। उसके बाद है हेल्प। हेल्प में वही सब कुछ होता है जो कि नॉर्मली हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, राइट। उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, उसकी हेल्प के बारे में गाइडलाइंस आपको दी जाती है, राइट। फिर है परचेस। तो आप समझ सकते हो कि उसमें क्या है, कोरल ड्रॉ का परचेस करना होता है तो उसका है।
बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर गाइस। हरे कृष्णा।